हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। तो आज हम करेंगे 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको मंथली पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फ्री करंट अफेयर्स की मैगजीन की पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 7 अप्रैल का कि व्हेन इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। सो हियर आंसर विल बी 7 अप्रैल। हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसको 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। उसका फाउंडेशन डे क्या है 7 अप्रैल 1948। थीम की अगर बात करें तो थीम है हेल्थ फॉर ऑल। 2023 की जो थीम है दैट इज हेल्थ फॉर ऑल। ये थीम है 2023 की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे की। अगर मोटो की बात करें तो मोटो है वी चैंपियन हेल्थ एंड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। इसका मोटो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज टू अ मल्टी मंथ हाई ऑफ 7.8% इन मार्च 2023। तो कितना बढ़ गया है 7.8% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है मार्च 2023 में। तो मल्टी मंथ की बात की है तो हियर आंसर विल बी 3 मंथ्स। अच्छा, ये डाटा किसने दिया है तो ये इंपॉर्टेंट है कि डाटा रिलीज कौन करता है ये इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। तो दैट इज सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ रोज टू मल्टी मीन्स 3 months high of 7.8% in March 2023. So here answer is B. Okay, come to the next question. Recently at which place the National Gallery of Modern Art 2023 organized the first, जहाँ फर्स्ट आ जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्प्रिंग फीस्टा सेंटर इन इंडिया। तो फर्स्ट स्प्रिंग की बात की है, फर्स्ट स्प्रिंग फेस्टा इवेंटर इन इंडिया की बात की है तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो नेशनल गैलेंट्री ऑफ मॉडर्न आर्ट 2023 ने ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट स्प्रिंग फेस्टा इवेंटर इन इंडिया। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसमें लगभग 50 स्टॉल्स जो थे वो सेटअप किए गए थे जो कि रिलेटेड थे हैंडीक्राफ्ट से, सिरेमिक से, फैशन से, इन सब चीज़ों से रिलेटेड थे। वहाँ पे स्टॉल लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिसेंटली इन विच स्टेट the Space System Design Lab has been inaugurated। तो स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब कहाँ पे इनाग्रेट की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हियर आंसर विल बी गुजरात। तो गुजरात में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब को अभी क्या किया गया है? इनाग्रेट किया गया है। अब ये किसका इनिशिएटिव था, किसने ये बनाई है? तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम एंड ऑथराइजेशन सेंटर का ये इनिशिएटिव था। दोनों ने मिलके बनाया है इसको। और इसका एम क्या है? एंड इट्स एम इज़ टू प्रमोट ग्रोथ एंड इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर स्पेस फर्म्स इन इंडिया। ओके, क्या एम है? टू प्रमोट ग्रोथ एंड इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर याद रखना, प्राइवेट सेक्टर स्पेस फर्म्स इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट question is which country failed to qualify directly for the ICC Cricket World Cup 2023? So here answer is श्रीलंका। तो श्रीलंका डिस्क्वालीफाई हो गई है, क्वालिफाई नहीं कर सकी है ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 के लिए। अब इसको होस्ट कौन करेगा? ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसको होस्ट करेगा इंडिया। ओके, इंडिया इसको होस्ट करेगा। और ये कब से कब तक होगा? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक वर्ल्ड कप चलेगा। होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया। और कौन अभी डिस्क्वालीफाई हो गया इसके लिए? श्रीलंका। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो विच स्टेट्स कांगड़ा टी रिसेंटली गॉट द यूरोपियन GI टैग? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ की टी बहुत फेमस है, कांगड़ा टी। उसको यूरोपियन GI टी टैग रिसेंटली मिला है। अच्छा, क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है कि कांगड़ा में ये जो टी थी, कांगड़ा टी, ये कौन लाया था? तो डॉक्टर जेमसन जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्जन थे, वो सबसे पहले यहाँ पे चाय पत्ती लाए थे और इन्होंने यहाँ पे उसकी प्लांटेशन करी और फिर बहुत फेमस हुई ये चाय। ठीक है,
और सबसे पहली बार 1852 में डॉक्टर जेमसन ने यहाँ पे कांगड़ा वैली में चाय की खेती स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना was launched in which of the following years? So here answer will be A, that is 2014। तो दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब लॉन्च की गई थी? 2014 में। अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, क्यों ये न्यूज़ में है, क्योंकि जो हमारे यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया एक इनिशिएटिव दैट इज़ कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट अंडर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है जी। तो जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट अंडर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को लॉन्च किया है। उसका एम क्या रहेगा? एंड इट्स एम इज़ टू क्रिएट अ डिमांड बेस्ड स्किल इकोसिस्टम फॉर इंडस्ट्री पार्टनर्स टू प्रोवाइड परमानेंट प्लेसमेंट्स टू रूरल पुअर यूथ। जो जितने रूरल पुअर यूथ हैं उनको प्लेसमेंट प्रोवाइड करी जाएगी डायरेक्टली इंडस्ट्रीज़ में उनकी डिमांड के बेसिस पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सो हियर आंसर विल बी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो आयुष्मान भारत एक कार्ड भी होता है जो कि बीपीएल फैमिलीज़ को दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द जो जितना भी उनका मेडिकल खर्चा होता है वो सरकार उठाती है। तो ये किससे रिलेटेड है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से। नाउ कम टू द 9th क्वेश्चन दैट इज सारा थॉमस हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज शी? तो सारा थॉमस एक नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। 1934 में इनका बर्थ हुआ त्रिवेंद्रम केरला में। उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में था और इनकी डेथ भी त्रिवेंद्रम में हुई केरला में। 89 ईयर्स की इनकी एज हुई। इन्होंने लगभग 17 नॉवेल्स और 100 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी थी। इनके इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स हैं जैसे नर्मदी पडुवा, देवा मक्कल। तो ये सब इनके क्या हैं? इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। तो सारा थॉमस क्या थी? नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। नाउ कम टू द 10th क्वेश्चन दैट इज लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड टू। तो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है वो रिलेटेड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब इसमें क्या था? इस केस में क्या था कि जो भी एमपी या एमएलए है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 8 है इस एक्ट का, वो बोलता है जो भी एमपी या एमएलए है अगर गिल्टी फाउंड होता है वो 2 इयर्स उसको 2 साल की या उससे ज़्यादा की जेल हो जाती है तो उसको लोकसभा या राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैसे कि राहुल गांधी की यहाँ पे बात हो रही है। राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा दी गई सूरत कोर्ट के थ्रू। ठीक है, सूरत कोर्ट ने उनको 2 साल की सज़ा दी डिफेमेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए कुछ गलत शब्द यूज़ किए थे। तो उसके लिए उनको 2 साल की सज़ा दी गई। तो उस और उनकी जो लोकसभा की सीट थी वो भी डिस्क्वालीफाई हो गई। तो अगर 2 साल से कम होती तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होती, बट 2 साल की है या 2 साल से ज़्यादा है तो वो उनकी सीट वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गई। Okay, so that's it for today. Thank you so much. Hope you like the video. Please do like, share and subscribe.